रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। ये फैसला न केवल भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, बात चल पड़ी है कि भारत के, आपको पता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अमेरिका के भारत के अंदर थे। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं, 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। अमेरिका चाहता है मेरी टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर, इंडिया कहता है वर्ल्ड ऑर्डर जो तुमने सेट किया है उस पर तो काम किया जा सकता है, लेकिन आपकी टर्म्स कंडीशंस ही चलेंगी, मैं इस पे एग्री नहीं करता। जयशंकर साहब आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे? ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिलेंगे और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, काश पटेल और दूसरा विवेक रामास्वामी, उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया इनको, ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो वहां पर जो भी काम कर रहा है भारत ने, जो अगर अमेरिका को कुछ ब्रीफिंग में करना है, कुछ गेम पे लेके आना है, कुछ डिमांड्स रखी हैं, कुछ व्हाटएवर द कम्युनिकेशन करके भारत के अंदर थे। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं, 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो जारी बात है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया इनको, ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इसी तरह ये जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, इसने 11 कंपनीज को डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की जो एंटिटीज जिनको रिमूव किया गया है उनमें इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है व्हेन यू क्रिएट ए टेक अपार्थाइड। ठीक है जी। आप जब टेक अपार्थाइड क्रिएट कर देंगे, एक मुल्क को कहें कि भाई एक्सक्यूज मी, यू आर नो मोर ऑफ आवर इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, इट लाइज इन चाइना, सो सॉरी हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मेस इन अफगानिस्तान वी नीड यू। सो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखना है, मेन स्ट्रीम करना है, ठीक है ना जी, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इंडिया के साथ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना जी। क्या उसको बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ, इस्लामिक स्टेट, दाइश, खुरासान, TTP, अलकायदा पाकिस्तान के साथ। गलाउंड नहीं है। जब 2 बंदे 2 मुख्तलिफ जगहों पे उतरते हैं एंड बोथ आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक मुल्क में वो जाके कहीं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करना है, दूसरे को कहे डू मोर ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बल्कि कल को तो मैं देख रहा था जॉन केबी जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उसने कहा जी पाकिस्तान हमारा ग्रेट इत्तेहादी है। इसने कहा नॉन नेटो लाई वाली बात तो नहीं उसने की, ठीक है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मरोड़ उठ रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है ना वो साइड पे कर दिया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी साइड पे है। जब पाकिस्तानी कंपनियों को आप ये कहेंगे जी लॉन्ग रेंज मिसाइल को सरकारी कंपनियों को सैंक्शन करेंगे, ठीक है, और उनको इंडिया को कहेंगे जी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सपोर्ट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी करेंगे, सेमीकंडक्टर में करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, स्पेस में करेंगे, साइबर में करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी में करेंगे, मतलब किस में नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं वो कहते करेंगे। अब सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्टिकुलरली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, वो अब क्या होगा, वो सब कुछ इंडिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की, अमेरिका की जो कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, आप उसको सोच भी नहीं सकते वो किधर है। ये क्यों? मजीद भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें। और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद
विद अ माइंडसेट। दूसरी चीज वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड का मीटिंग अगली भारत में होगी, उसके लिए वो अपना ग्राउंड वर्क करेंगे। तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आएंगे जो दूसरे डिग्निटरीज आएंगे उनके साथ वो मिलेंगे, अपनी डिप्लोमेसी, अपने भारत के रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उनका चौथा ऑब्जेक्टिव होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलेंगे और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत स्ट्रांग लोग, काश पटेल और दूसरा विवेक राम।